जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए तुलसी माता की कथा लेकर आई हूँ, क्योंकि एकादशी से अगले दिन द्वादशी वाले दिन तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए, जिससे आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता का नित्य नियम किया करती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपनी बेटी का नाम तुलसी रखा। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह दूध रोटी खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी आती और रोटी खा जाती। बेटी भूखी रह जाती, फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बताकर आ गई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड भी हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने स्वयं आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गई और सेठानी को श्राप दिया। अब तो सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो तुलसा सूख जाती। गांव की स्त्रियां उसे अपने घर आने से मना करने लगी। अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर देती हैं और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी को भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, आपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई। बहन तुलसी माता का नित्य नियम करती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने जा रही थी। उसने कहा, भैया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं तुलसी माता का नित्य नियम करके आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बहन से पहली बार मिलने आया हूँ और यह तुलसी नित्य नियम करने जा रही है। भाई ने कहा, बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई ने गुस्से में आकर अपनी बहन को 10 पैसे दे दिए और अपने घर आ गया। बहन ने 10 पैसे उठाए और सोचने लगी, मेरा भाई इतना अमीर है, फिर भी सिर्फ 10 पैसे ही दिए। अगर और दिया होता तो मैं घर का कुछ सामान ले आती। यह सोचते सोचते तुलसी क्यारे के पास बैठ गई। वहीं पर 10 पैसे रख तुलसी सींचने लगी और वहीं बैठकर कथा कहानी कही। बहन वह 10 पैसे उठाना भूल गई। फूल पत्ती से वह 10 पैसे मिट्टी में दब गए। कुछ दिनों के बाद उस तुलसी के पौधे के बीजों से हीरे झड़ने लगे। बहन हीरे देखकर बहुत खुश हुई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन धान्य हो गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी, उसकी बहन पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भाभी रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड प्यार से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप अपनी बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं कराती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो अभी बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी की पूजा करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ सोने का लोटा दो, लड्डुअन का थाल दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल आ जाता। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा रानी के विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए वर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दी जाए। इस प्रकार रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुई तब रानी ने अपनी सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में भेज दिया।
जाने लगी। तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डूअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा और वह थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आई तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि ये कैसे तुलसी की पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात को तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिए और बोली, बेटी आज कल तुम मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं। तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहां तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने सच में देखा, आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसमें हीरे मोती लटक रहे हैं। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और फिर उसने वही कहा, माँ सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गई। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपनी सास को दी। वह चकित होकर पूछने लगी कि बहू यह सब कहाँ से आया। तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी के पौधे से जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगो। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगी, तुलसी सींचने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो।